ग्रस्त भाजपा मृत्यु जाल में फंसती जा रही है। अरुण माहेश्वरी का आलेख। कर्नाटक चुनाव के पहले और कर्नाटक चुनाव के बाद की भाजपा में ज़मीन आसमान का फर्क आ चुका है। कर्नाटक चुनाव के पहले तक उसमें कमोबेश एक विश्व विजेता का भाव था। आज उसके विपरीत वह पूरी तरह से पर्युदस्त युद्ध में धराशायी पराजित के भाव में चली गई है। कर्नाटक युद्ध के पहले वह संभावित विजय के अभाव के प्रागभाव से चालित थी। आज कर्नाटक की पराजय के बाद विध्वंस से उत्पन्न अभाव के प्रध्वंसाभाव में बुरी तरह से फंस चुकी है। हताश भाजपा ने अलग अलग राज्यों में फिर एक बार जिस तरह से नए नए साथियों की तलाश शुरू कर दी है। पंजाब में अकाली दल को टटोल रही है, आंध्र में तेलुगु देशम को, यूपी में कुशवाहों को, कर्नाटक में जेडीएस और तमिलनाडु में हास्यास्पद ढंग से सेंगोर नामक दंड के सहारे जिस प्रकार तलाश रही है, उसकी ये सारी ताबड़तोड़ गतिविधियां इस तथ्य की खुली स्वीकृति हैं कि मोदी की भाजपा 2024 के चुनाव से पहले ही चारों खाने चित्त हो चुकी है। हिमाचल और कर्नाटक ने मोदी को सिर्फ एक झुंझुना साबित करके अकेले मोदी की छटा पर टिकी समूची भाजपा के पैर के नीचे की जैसे जमीन खींच ली है। संसद में छाती पीटकर मोदी का यह कहना कि एक अकेला सब पर भारी आज भाजपा की ही सबसे बड़ी कमजोरी की घोषणा साबित हो रहा है। भाजपा का करोड़ों अरबों रुपए का खजाना लुटेरे पूंजीपतियों की बेशुमार दौलत का सहारा, गोदी मीडिया की कथित अगाध प्रचार शक्ति और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहलाने वाला सांगठनिक ताना बाना भी अब उसे जगत के मिथ्यात्व के वैराग्य भाव से बचा नहीं पा रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश में मायावती अपने महल में दुबकी बैठी रहती है, भाजपा भी अभी भी अपनी उसी दशा के अंदेशे से दुबली हुई जा रही है। नफरत के खिलाफ प्रेम के नारे के साथ एक जन आंदोलन का बिल्कुल बजाकर कांग्रेस ने भाजपा के अस्तित्व को तात्विक स्तर पर ललकार दिया है। अब भाजपा के पास सिवाय इसके कि वह पूरी नंगई के साथ अपने को असभ्य और जंगली घोषित करके मणिपुर की हिंसा की तरह की आग में समूचे देश को झोंक दे, दूसरा कोई सभ्य, धार्मिक और राजनीतिक प्रत्युत्तर भी नहीं बचा दिखाई देता है। राम मंदिर और उसके सामने साष्टांग मोदी की तस्वीरों पर भाजपा को ही नहीं, आरएसएस को भी कोई भरोसा नहीं है। आरएसएस ने अभी से अपना मुंह छिपाने के लिए अपने मूलभूत गिरगिट चरित्र का खुला प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। उसने अपने मुखपत्र में साफ कहा है कि मोदी नामक ईश्वर मर चुका है और अब जब भाजपा का ऐसा कोई ईश्वर नहीं बचा है, तब वह चाहता है कि भाजपा के सभी लोग खुद से अपने अपने ईश्वर की भूमिका बना लें। उसने राज्यों के और स्थानीय स्तर के नेतृत्व को खुद अपनी बागडोर थामने का आह्वान किया है। जाहिर है कि ये चालिकानुवर्तित्व की नीति नैतिकता के परिवेश में निर्मित संघ और भाजपा के नेताओं कार्यकर्ताओं से आज आरएसएस की ऐसी खुद मुख्तारी की मांग उनसे किसी आत्महत्या की मांग से कम नहीं है। सचमुच अवसादग्रस्त भाजपा और आरएसएस की इसी मृत्यु उद्दीपन डेथ ग्राइप के चक्र में फंस गए हैं। मोदी शाह ही नहीं, आरएसएस को भी किसी कीमत पर पराजय स्वीकार नहीं है और सच्चाई यह है कि जनतंत्र के वर्तमान कमजोर ढांचे में भी अब अपनी पराजय को संसद में अपमत होने के भवितव्य को टालना उनके वश में नहीं रहा है। इस डर से पैदा हुई बदहवासी में अब वे क्रमशः जैसे फांसी के फंदे को चूम लेने की दिशा में बढ़ते जा रहे हैं। अमित शाह तमिलनाडु में अपने सहयोगी एआईएडीएमके और उसकी नेता जयललिता तक को गालियां देते हुए सीधे लोगों से इस बात पर भाजपा के लिए वोट मांगने लगे हैं कि उनके मोदी जी ने तमिलों के चोल वंश के कल्पित प्रतीक सेंगोल कहे जाने वाले दंड को संसद की नई इमारत में स्थापित कर दिया है। यही बात अकाली दल और तेलुगु देशम से सटने की भाजपा की कोशिशों पर भी लागू होती है। बदहवास भाजपा चाहती है कि ये दल संसद में भाजपा की सीटों को बढ़ाने के लिए अपना ही बलिदान कर दें। मोदी शाह ये अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि 2024 में भाजपा को खुद से पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो अन्य सहयोगियों के बल पर उनका सत्ता में लौटना असंभव होगा और कांग्रेस की शक्ति में वृद्धि तथा विपक्ष की बढ़ती हुई एकता बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, बंगाल आदि की ज़मीनी सच्चाई को देखते हुए इन सभी राज्यों में भाजपा की सीटों में भारी गिरावट को कोई रोक नहीं सकता है। ऐसी स्थिति में 2024 में मोदी की सत्ता के पतन को टालना असंभव है। इसलिए भाजपा बुरी तरह से आतंकित है और बदहवासी में मृत्यु के महाशून्य में छलांग लगाने की दिशा में बढ़ती जा रही है। उसके इन आत्मघाती कदमों को रोकना किसी के लिए भी संभव नहीं लगता है। कहा जा रहा है कि आरएसएस के वैचारिक दंडधारियों ने अंदर ही अंदर भाजपा की इस दशा के लिए मोदी शाह की प्रशासनिक अयोग्यता और राजनीतिक मूर्खताओं को कोसना शुरू कर दिया है। पर सच ये है कि आज की मोदी सरकार आरएसएस के शुद्ध विचारों का ही सामने उपस्थित एक ठोस रूप के अलावा कुछ नहीं है। सच कहा जाए तो संघ के ये मठाधीश वास्तव में मोदी शाह को नहीं, खुद को ही कोस रहे हैं। आरएसएस के किसी प्रचारक की बुद्धि
राम मंदिर, धारा 370, मुस्लिम विरोध और जनतांत्रिक ताकतों के दमन से आगे जा ही नहीं सकती थी। मोदी ने अपने शासन से इन मामलों में अपनी योग्यता को अच्छी तरह से साबित किया है, पर शासन का मूल काम देश को एकजुट करके उसके विकास के आधुनिक रास्ते पर ले जाना होता है, लोक कल्याण और न्याय की व्यवस्था कायम करना होता है। संघ के पूरे आंतरिक विमर्श में इन विषयों की कभी कोई जगह ही नहीं रही है। आरएसएस अपनी सार्वजनिक गतिविधियों में नाना प्रकार की सांस्कृतिक चालाकियों का अभ्यस्त रहा है, लेकिन शायद उसने भी नहीं सोचा होगा कि उसकी तमाम चालाकियों के आवरण के पीछे का उसका नग्न स्वरूप इतना क्रूर और जुगुप्सा पैदा करने वाला होगा, जैसा मोदी शासन के रूप में सामने आया है। आज पराजय के मुहाने पर पहुंच चुकी मोदी सरकार की यह सूरत संघ को ही डराने लगी है। तमिलनाडु में शाह ने कहा, बताते हैं कि देश का प्रधानमंत्री किसी गरीब तमिल को होना चाहिए। सवाल उठता है कि क्या मोदी तमिलनाडु से चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं? क्या अमित शाह ने मोदी जी की डिग्रियों की तरह ही उनके लिए तमिल होने का कोई प्रमाण पत्र जुटा लिया है? सचमुच गीदड़ की जब मौत आती है तो वह शहर की ओर भागता है। हस्तक्षेप पर अरुण माहेश्वरी का आलेख। आशा है आपको ये आलेख पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।